ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ रद्द कर दी गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित पटीशन खारिज कर दी है। नवी संसद विवाद से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तो इनकार कर दिता है। असी जानते हैं पटीशन दाखिल क्यों हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने PIL दाखिल की सी, राष्ट्रपति तो उद्घाटन कराने की मंग की सी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहता कि असी जानते हैं कि पटीशन दाखिल क्यों हुई है। यह अर्जी दाखिल करन पिछे की हित है, किसका हित है, यह सवाल खड़ा किया। जे ही अर्जी दाखिल करोगे तो जुर्माना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के विच नवी संसद की इमारत के विवाद से पटीशन दाखिल की गई सी, उद्घाटन राष्ट्रपति तो कराने की मंग की गई सी इस अर्जी के राही, पर पटीशन रद्द कर दी गई है। सुशील पांडे मेरे सहयोगी फोन लाइन से मेरे नाल मौजूद ने। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी रद्द कर दी है, याचिका रद्द कर दी है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL रद्द कर दी गई है, क्या कहा गया सुनवाई के दौरान? जी देखिए, जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले याचिकाकर्ता के वकील से ये पूछा कि जो याचिका आपने दाखिल की है, इस याचिका पर आपके ऊपर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा ये कहा गया, चूंकि आर्टिकल 79 के तहत चूंकि राष्ट्रपति जो है वो फिलहाल दोनों सदनों का मुखिया होता है, लिहाजा इस पूरे मामले में राष्ट्रपति को ना बुलाना संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 के दायरे में इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है, लिहाजा इस पूरे मामले पर याचिका को सुनना या इस पर आदेश जारी करना ये कहीं ना कहीं गलत होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फिलहाल फैसला लिया गया है उस फैसले में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, यानी कि जो फैसला लोकसभा के स्पीकर के द्वारा प्रधानमंत्री को इन्वाइट करने का लिया गया, जिस पर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था, उस सवाल पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से लगाम लगा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया पर सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता ने यह कहा कि वो इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं। इस पर केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि अगर ये याचिका वापस लेते हैं तो ये हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत याचिकाकर्ता से यह सवाल किया कि अगर याचिका आप यहां से वापस लेते हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस पर याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि वो हाई कोर्ट में अपील नहीं करेंगे, वो अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रक्रिया के तहत इस याचिका पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है और इसी आधार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। और ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष जो लगातार ये सवाल खड़ा कर रहा था कि प्रधानमंत्री को इनवाइट करके कहीं ना कहीं ये गलत फैसला है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगा दिया, क्योंकि ये लोकसभा स्पीकर का अपना प्रशासनिक अधिकार है कि वो किसको इनवाइट करते हैं, किसको नहीं इनवाइट करते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति का इनविटेशन एक प्रोटोकॉल के तहत होता है, लिहाजा इस प्रकार से कोई भी याचिका सुनवाई योग्य नहीं हो सकती है और यही आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। जी बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की गई सी, अर्जी जी दाखिल की गई सी उसनू सिरे तो खारिज कर दिता और साफ कहा कि जेकर इसनू वापस लोगे, जेकर अर्जी वापस लोगे तो फिर इसनू लेके हाई कोर्ट नहीं जाना। हाई कोर्ट जाओगे या नहीं जाओगे क्लियर करो। तो फिर अर्जीकर्ता ने कहा कि वो वापस ले रहे ने, हाई कोर्ट भी नहीं जाणगे, उन्होंने क्लियर किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी नू सिरे तो रद्द कर दिता है। असी जानते हैं पटीशन दाखिल क्यों हुई है, इसके पीछे किसका हित है, ते अजे ही अर्जी दाखिल करोगे तो फिर जुर्माना भी लगेगा। ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ अर्जी दाखिल ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੈਵੀ ਮਠ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਗੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਸੋਟੀ ਵਜੋਂ एक अजायब घर दे विच भेज दिता गया सी। हुण कांग्रेस ने एक होर शर्मनाक अपमान किया है। तिरुवदुथुराई अधीनम एक पवित्र शैवी मठ ने खुद भारत की आजादी के समय सेंगोल के महत्व के बारे गल की सी। कांग्रेस अधीनम के इतिहास नूं बोगस दस रही है। कांग्रेस नूं अपने वतीरे ते ध्यान देण दी लोड़ है। तुहानूं दस दईए कि बीते दिनी बकायदा सेंगोल नूं लैके एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई सी केंद्रीय गृह मंत्री दे वल्लों, जिस दे विच उन्होंने दस्सिया सी कि सेंगोल नां दा जिहड़ा
ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ।